हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और कल रेलवे की तरफ से 29 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ था और सभी लोगों को इस पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने कई लोगों से सुना भी ऐसा कि उन लोगों ने ऐसे गड़बड़ी की थी। तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आया है आधार को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना वेरिफिकेशन के तौर पे जो कैंडिडेट हैं वो आधार की जगह पे कोई और भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रहे थे, हालांकि उसमें चीज़ें दी हुई हैं। तो सारी चीज़ को एग्ज़ाम को या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय चीज़ों को बहुत स्मूथ करने के लिए जो रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और 29 तारीख को ये नोटिस जारी हुआ है, तो सभी लोगों को देखना जरूरी है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है। कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स ऑब्लिक कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन while applying for various centralized employment notice issued by RRB। मतलब रेलवे के द्वारा जितने भी एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है उनको सभी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उनको एडवाइज किया जाता है कि अपना आइडेंटिफिकेशन जो है वो आधार के थ्रू वेरीफाई करें, ना कि किसी और के थ्रू। सबमिटिंग RRB एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन मोड विल बी फैसिलिटेट स्मूथ एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कह रहे हैं कि आधार वेरिफिकेशन अगर आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका एंट्री बहुत स्मूथ हो जाता है। एंड स्ट्रीमलाइन द पोस्ट एग्जाम प्रोसेस फॉर एप्लीकेंट्स। मतलब एग्जाम होने के बाद की जो भी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, उस समय आधार से अगर आप वेरिफिकेशन किए रहते हैं तो उस प्रक्रिया में भी स्मूथनेस रहती है, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। जितने भी लोग रेलवे ALP और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन। तो किरण पब्लिकेशन का बुक जिनके पास भी अगर नहीं है मैथमेटिक्स का तो वो लोग ले सकते हैं, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मैथमेटिक्स में अवेलेबल है। रीजनिंग का भी बुक आप ले सकते हैं जिसमें 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले और दूसरे स्टेज CBT 1 और CBT 2 का दोनों का कंबाइंड सेट अगर आप चाहते हैं जिसमें ट्रेड पेपर है तो उसका भी किरण पब्लिकेशन का आपको बुक मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, 56 सेट है। NCERT पे आधारित जितने भी GK के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान का बुक ये किरण पब्लिकेशन का मार्केट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको ऑफलाइन ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर CEN इशूड बाय RRB। मतलब 2024 के दौरान जितने भी RRB के थ्रू फॉर्म निकले हुए हैं और उन्होंने अपना वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है यूजिंग डॉक्यूमेंट्स अदर देन आधार। मतलब आधार के अलावा उन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया हुआ है, तो सच है जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन, वोटर ID, हालांकि ये सारे ऑप्शन उसमें दिए रहते थे एप्लीकेशन में। उनको कहा गया है कि कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिंग इन विद दियर यूजर क्रीडेंशियल एट rrbapply.gov.in। इस साइट पर जाकर के आपको जितने भी लोगों ने इस तरह का वेरिफिकेशन किया है ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू, पासपोर्ट के थ्रू, पैन और वोटर ID के थ्रू, वो अपना चेंज कर सकते हैं आधार वेरिफिकेशन के थ्रू। तो इससे ये होगा कि बाद में अगर कोई गड़बड़ी होती है या फिर बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है अच्छे से तो आपको समय लगेगा, आपको लेट लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोग सभी लोग, जितने भी लोग इसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन किए हुए हैं तो वो लोग अपना चेंज करके आधार डाल दीजिए। होता क्या है कि मैं इसमें गड़बड़ी बता रहा हूँ कि कई लड़के कर क्या रहे थे। कई लोग क्या था, वेरिफिकेशन अपना वोटर ID या पैन के थ्रू दे रहे थे, बाद में अगर वो फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं किसी अदर नाम से या फिर कोई गड़बड़ी हो गई, कोई जोन चेंज करना या फिर कुछ और भी चेंज करना था, तो वो लोग दूसरे आधार से या फिर किसी दूसरे आइडेंटिफिकेशन से वो लोग दूसरा फॉर्म भी भर दिए हैं। एक दो लड़का मुझे ऐसे मैसेज किया हुआ था कि मेरे नाम में गलती हो गई तो मैंने सारी चीज़ चेंज करके ये चीज़ें और आइडेंटिफिकेशन के तौर पे दूसरा चीज़ मैंने सबमिट कर दिया था। तो ये सब चीज़ों से भी बचना चाहता है रेलवे कि फ्रॉड भी ना हो पाए। तो दिस आधार वेरिफिकेशन इज ए वन टाइम एक्सरसाइज एंड विल बी ऑटोमेटिकली वैलिड फॉर ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर जॉब नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। मतलब एक ही बार जब आप सबमिट करेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका है तो उसी अकाउंट से सारा फॉर्म लिंक्ड है, तो जैसे ही आप एक जगह आप वेरीफाई करेंगे सारे फॉर्म में जो भी अपने 2024 के रेलवे के द्वारा निकले हुए फॉर्म है उसमें आपका अप्लाई हो जाएगा। इससे बहुत सुविधा होगी, क्योंकि आधार से ही आपका एग्जामिनेशन जब हॉल में आप जाते हैं तो आधार ही चेक किया जाता है और एक ही
चीज़ से चेक करके आप सभी लोगों को उसके एंट्री की दे दी जाएगी। अब उसी में कोई पैन के थ्रू अपना आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है, कोई पासपोर्ट के थ्रू किया हुआ है, तो जो एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जो चेकिंग होती है, तो वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है। बाकी सबका आधार के थ्रू रहता है, तो उसमें टिक मार करके और आधार नंबर लिख करके या फिर ऐसे कर करके और उसमें इमेज देख करके, एड्रेस देख करके वहाँ से जल्दी ही आपको वेरीफाई कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस में थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए आपको ये सब चीज़ कराया जा रहा है। नेक्स्ट लिखा हो कि आरआरबी विल नॉट सेव और शेयर आधार डिटेल। ये तो सभी जगह लिखा रहता है कि आरआरबी आपके आधार की डिटेल को सेव नहीं करता और ना ही किसी को थर्ड पार्टी किसी को शेयर भी करता है, ठीक है। तो और चौथा नंबर पॉइंट है कि कैंडिडेट को किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए आपको रियल वेबसाइट पे आरआरबी पे आप जा करके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देख सकते हैं। तो 29 तारीख को ये निकला हुआ नोटिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का आधार से ही अगर आइडेंटिफिकेशन हुआ है तो उनको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जेई का भी फॉर्म सबमिट हो चुका है, लास्ट डेट इसका कंप्लीट हो चुका है। तो सभी अभी एएलपी का और टेक्नीशियन के दोनों में तो सीट बढ़ी थी और उम्मीद कर रहा हूँ जेई के पेपर में भी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जितनी वैकेंसी आई हुई है, तो इसका भी अगर सीट बढ़ जाता है तो और लोगों के लिए मदद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा था उसमें वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं न्यूमेरिकल कराऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।